Hello बच्चों, let's see the question and the question is what were the main causes of decline of cotton textiles in India। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हमारे देश में भारत में कॉटन टेक्सटाइल के डिक्लाइन होने का क्या कारण था। तो बात करते हैं थोड़ा कॉटन टेक्सटाइल के स्टेटस की कि हमारी कंट्री में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या स्टेटस था। तो आपको पता होगा, चलिए बात करते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल हमारी कंट्री में बहुत फुली डेवलप्ड था, बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, बहुत अच्छे तरीके से डेवलप था और बहुत एक्विसिड क्वालिटी का टेक्सटाइल हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस होता था, जो कि पूरी यूरोप में, सेंट्रल एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में इसको एक्सपोर्ट किया जाता था और वहाँ की जो रॉयल फैमिलीज़ थी वो हमारे यहाँ का फैब्रिक ही वेयर करती थी। कॉटन टेक्सटाइल का कॉटन हमारे इंडिया की जो कॉटन बेसिकली जो ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी बहुत अच्छी तरह से डेवलप्ड थी, बहुत अच्छा सामान मतलब कि जो भी फैब्रिक वगैरह डेवलप कर रही थी बहुत अच्छे क्वालिटी का होता था और बहुत ज़्यादा फेम था। कोई भी कपड़े की बात करता था तो इंडिया के कॉटन टेक्सटाइल की ही बात करता था। अब धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे इंडिया का कॉटन टेक्सटाइल इतना फेमस हो गया था कि जो ब्रिटिशर्स की, जो यूरोप की वहाँ की इंडिजीनियस टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो डेवलप नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इंडिया के कॉटन टेक्सटाइल की डिमांड ज़्यादा थी। उनके वहाँ का जो टेक्सटाइल था उसकी इतनी क्वालिटी नहीं थी। तो उन्होंने यूरोपियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना चालू किया कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है, मतलब कि इंडिया जो इम्पोर्ट करता है कॉटन टेक्सटाइल, उस पर बैन लगा दो। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने यहाँ की जो इंडिजीनियस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए इंडिया के कॉटन टेक्सटाइल पे बैन लगा दिया कि इंडिया का कॉटन टेक्सटाइल जो है वहाँ जाएगा ही नहीं। तो इससे क्या हुआ कि उनका जो कॉटन टेक्सटाइल था वो हमारे नकल करके वो खुद ही डेवलप करने लग गए, धीरे धीरे मशीन वगैरह किया तो उनके यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गया और भारत का जो कॉटन टेक्सटाइल था उस पर बैन लगा दिया, वो वहाँ जा ही नहीं पा रहा था, काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर दिया। अब धीरे धीरे इतने में ही कुछ समय बाद ऐसा होता है कि हमारे इंडिया में यूरोपियंस आना चालू ही कर दिए थे। आपको पता है 1419 में पोर्टुगीज़ आते हैं, 1600 में ब्रिटिशर्स आते हैं और जब हमारे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिशर्स के हाथ में पहुंचता है तब तक इनका इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी डेवलप हो चुका रहता है। तो ये क्या करते हैं कि जब एडमिनिस्ट्रेशन हमारी कंट्री में आ जाता है अंग्रेज़ों का, तो अंग्रेज़ क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि हमारी कंट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा था कॉटन टेक्सटाइल का, तो कॉटन को एज अ रॉ मटेरियल ब्रिटेन, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इनके हाथ में आ गया था, तो ये क्या कर रहे थे कि एज अ रॉ मटेरियल कॉटन को हमारे इंडिया से ब्रिटेन भेज रहे थे और वहाँ से कपड़े बना करके उसी कपड़े को हमारे भारत में इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो पहले तो इन्होंने क्या किया, हमारे कपड़े को बैन कर दिया अपने कंट्री में, तो वहाँ से इनका कॉटन टेक्सटाइल काफ़ी डेवलप हो गया और जब एडमिनिस्ट्रेशन हमारे देश का इनके हाथ में आ गया तो इन्होंने क्या किया कि हमारा रॉ मटेरियल जो था अपने देश में भेज दिया। तो हमारे यहाँ पे जो ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो हैम्पर होने लग गई, उनको बहुत ज़्यादा लॉस में वो जाने लग गई और अपने यहाँ पे ये जो कपड़े बना रहे थे हमारे रॉ मटेरियल कॉटन से, उसको हमारे बाज़ार में इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो हमारे मार्केट में जब उन्होंने अपना कपड़ा इंट्रोड्यूस किया इंडियन मार्केट में, तो हमारी जो ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी इनको बहुत लॉस का सामना करना पड़ गया। और ये भी जब कॉटन टेक्सटाइल जब ब्रिटिश में, मतलब कि यूरोप में जब भेजा जाने लगा, कुछ थोड़ा बहुत हम एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते थे कि वहाँ भेज दें, तो बहुत हाई ड्यूटीज़ लगती थी। आपको पता है अगर आपको अपने देश का सामान किसी देश में, दूसरे देश में भेजना होता है तो बहुत ज़्यादा पैसे पे करते हैं, तब किसी तरह से आप अपना सामान किसी दूसरे देश में भेज सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कॉटन टेक्सटाइल के डिक्लाइन होने का क्या रीज़न था। तो सबसे बड़ा रीज़न तो यही था कि जो ब्रिटेन से जो टेक्सटाइल आ रहे थे कॉटन टेक्सटाइल, हम उनको कॉम्पीट ही नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो रॉ मटेरियल होता था वो ब्रिटेन भेज देते थे, वहाँ से कपड़ा बना के हमारे यहाँ पे आते थे, हमारे बाज़ार में ले आके उसको इंट्रोड्यूस करते थे। इसलिए हमारी जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही थी। और साथ में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, हमारे देश में कॉलोनियल गवर्नमेंट आ गई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई थी, तो इन्होंने जो लोकल इंडस्ट्रीज़ थी कभी भी इसको कोई संरक्षण ही नहीं दिया। क्योंकि जब ब्रिटेन में वहाँ पे इंडिजीनियस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप करना था तो इन्होंने भारत के टेक्सटाइल पे बैन लगा दिया था। लेकिन ये भारत में जब शासन कर रहे थे तो भारत में जो लोकल इंडस्ट्री थी इनने
किसी भी तरह का इनको सपोर्ट ही नहीं किया था कि हमारी जो इंडस्ट्री है उनको डेवलप करें, बल्कि ये तो इसको हैरास कर रहे थे कि कहीं कैसे भी करके ये ख़त्म हो जाए। तो अगर डिक्लाइन की बात करें कि कॉटन टेक्सटाइल हमारे देश में किस तरह से घटा था, तो सबसे पहली बात है कम हुआ था, क्योंकि ये जो सामान हमारी कंट्री में लेके आ रहे थे कपड़े, वो हमारे देश में जो डेवलप हो रहे थे कब सामान बन रहा था उससे कंपटीशन ही नहीं कर पा रहे थे, और कॉलोनियल गवर्नमेंट ने किसी भी तरह का कोई संरक्षण हमें नहीं दिया था। और साथ में हम किसी भी देश में भेजते थे, हम मतलब कि सामान मंगाते थे तो बहुत ज़्यादा हाई ड्यूटीज़ हमें पे करना था। तो ये कुछ रीजंस थे कॉटन टेक्सटाइल के डिक्लाइन होने के। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।